सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ टीना हिंदुस्तानी। पता नहीं आप लोग मुझे जानते हैं या नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैं फ़ेसबुक पे अपलोड करने वाली हूँ। फ़ेसबुक पे मैं न्यू हूँ, शायद आप लोग नहीं जानते। तो मैंने कहा एक वीडियो बना दूँ। बस आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। परेशानी का कारण था कुछ। परेशान भी हूँ मैं आज इस वक़्त, और खुश भी बहुत हूँ, बहुत। और परेशान इतना हूँ, खुश कितना हूँ वो मैं नहीं बता सकती। हाँ, मैं परेशान कितना हूँ वो बता सकती हूँ अंदाज़े से। परेशान मैं इतना हूँ कि जब मैं कफ़ील के घर से भागी थी, उस वक़्त जितना परेशान हुई थी मैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, मैं क्या करूँ? मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। मैं 17 दिन कफ़ील के घर पे रही थी। उस वक़्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, 17 दिन में मैं पागल हो चुकी थी। पागल, अगर 17 और दूनी 34, 17 दूनी 34, अगर 17 दिन मैं और वहाँ पे रहती, तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो जाती। एक इंसान बात कहता है ना कि मैं पागल हो जाता, नहीं, मैं वो वाली बात नहीं कह रही हूँ कि मैं पागल हो जाती। मैं सच में पागल हो जाती अगर 17 दूनी 34, अगर 17 दिन और रहती, क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ़ 17 दिन रही थी। मैं ये बताना आप लोगों को भूल गई, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, लखनऊ के पास, और मेरा रियल नेम कुछ और है, लेकिन मैं वीडियो बनाती हूँ तो टीना हिंदुस्तानी के नाम से। और अभी मैं सऊदी में जॉब कर रही हूँ, ओके? मैं इंडिया से हूँ, लेकिन अभी मैं सऊदी में जॉब कर रही हूँ। ये वीडियो मैं ग्रुप में डालने वाली हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर मेरी बात अच्छी लगे तो। लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, बिज़नेस करो, अपना बिज़नेस। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें बताया गया नौकरी नहीं करने को, क्योंकि सेठ जब तक नौकरी करोगे तुम्हारा काम उसे पसंद आएगा, जब तक उसका मतलब है तुमसे, तब तक वो तुम्हें सर पे बिठा के रखेगा। जिस दिन तुमसे काम नहीं है सेठ को, मालिक मतलब मालिक कंपनी का, सेठ लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब पे यही सेठ लफ्ज़ सुना था, इसलिए बोल रही हूँ। जिस दिन मालिक का काम तुमसे निकल गया, उस दिन मालिक तुम्हारी गाँड पे लात मारेगा। आज ये बात सत्य साबित हो गई मेरे ऊपर। सत्य तो बहुत दिनों से साबित हो रही है। हाँ, चलो छोड़ो इन बातों को। हाँ, मैं बता रही थी कि मैं परेशान आज बहुत हूँ, अभी हूँ, लेकिन एक बोझ था मेरे ऊपर, वो उतर गया। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए परेशान थी कि ऐसा क्यों हुआ? मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों हुआ? मेरे सर में कितनी दर्द हो रही है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये दर्द हो रही है, अभी रात का बजा है 1, सऊदी में रात का 1 बज रहा है और इंडिया में 2:30 बज रहा है। तो मैं 2 ढाई महीने से बहुत परेशान थी। आज वो परेशानी मेरी ख़त्म हो गई, लेकिन आज मैं परेशान भी हूँ और खुश भी बहुत ज़्यादा हूँ। मैं कहीं काम करती थी, वो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। इतने अच्छे थे कि मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूँ वो कम है। बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। क्यों डाल दिया मैं समझ नहीं पाई, क्यों डाल दिया मैं समझ ही नहीं पाई। क्यों, 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 क्यों? मेरी समझ में ही नहीं आया। हाँ, एक बात और है, जहाँ मैं काम करती थी, वो सर थे ना जो, मैडम तो अच्छी थी, जो सर थे वो किसी दूसरे की बातों पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेते थे। जैसे कि मैं बोल दूँ कि आप गलत हैं, आपके मम्मी से मैं बुराई कर दूँ कि वो बहुत ऐसा है या वो, तो आपकी मम्मी तुरंत भरोसा कर लें। वो मेरे जो सर थे ना, वो इसी टाइप के थे। मरे नहीं हैं, ज़िंदा हैं, अल्लाह करे उनकी हज़ारों साल की उम्र हो, बहुत अच्छे हैं वो लोग। 2-3 महीने से वो लोग मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैं सोच रही थी क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या बात है, क्या बात है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो मैं आज उनके घर गई थी, जबकि मेरे पास अभी इस समय पैसे नहीं हैं। परदेश में रह रही हूँ, पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरा काम छूट गया है इस समय, ठीक है? पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैंने एक मेरा भाई है पाकिस्तान का लड़का, मैं उसको भाई कहती हूँ, बहुत अच्छा इंसान है वो। उससे मैंने बताया, पूरी प्रॉब्लम बताई, पूरी समस्या बताई मैंने उसे। तो बोल रहा है जाओ देखो जाके, एक बार चली जाओ, बात करके आओ कि वो क्यों गुस्सा हैं तुमसे। मैंने कहा ठीक है, जाना तो मैं बहुत दिन से चाह रही थी, बस यही सोच रही थी, यहाँ का सऊदी का टैक्सी भाड़ा बहुत महँगा है। अभी अगर मैं 5 किलोमीटर भी जाऊँ ना तो 15 रियाल चला जाता है, 15 रियाल। इंडिया का 20 पंचे 100, 400-500, इसलिए मैं जाना नहीं चाह रही थी। लेकिन जिससे मैंने बात की, पूरी बात बताई, तो उसने कहा कोई बात नहीं, एक बार जाके देखो कि उन लोगों ने तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला, तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं, जाओ देखो, बात करो। भाई मैंने कपड़े-वपड़े बदले और मुँह हाथ धो के, और मैं बोरखा-वोरखा ओढ़ के गई थी आज। उनने मुझे घर के अंदर तक नहीं बुलाया। वो मुझसे इतना गुस्सा हैं। अरे गुस्सा हो तो ठीक है, कम से कम ये तो बता दो क्यों गुस्सा हो भाई? मुझे पता ही नहीं है कि वो गुस्सा क्यों हैं। मैं आज यही पता करने गई थी कि वो मुझसे क्यों गुस्सा है। मैं मालूम करने गई थी कि वो आज मुझसे क्यों गुस्सा है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो क्यों गुस्सा है मुझसे। मैं आधे घंटे तक वहाँ खड़ी रही, उनके गेट के
एक छोटा गेट है उनका, छोटे गेट के अंदर एक बड़ा गेट है, बड़े बड़े गेट पे अगर मैं अंदर चली जाती उनके घर के अंदर, वो मुझे मना नहीं करते, मुझे मालूम था, मैं जाके बैठती, वो मुझे मना नहीं करते। लेकिन मैं छोटे गेट को पार करके अंदर गई और अंदर जो मेन गेट था उस पर मैं खड़ी रही। मैंने कहा जब ये मुझे अंदर बुलाएंगे तब मैं अंदर जाऊँगी। लेकिन वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं थे, वो मेरा शक्ल देखने को पसंद नहीं कर रहे थे। क्यों, मैं नहीं समझ पाई कि क्यों। मैं आज तो हाँ, ये जो मेरी परेशानी थी आज हल हो गई और मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि मैं गई थी, मैंने समझने की कोशिश की कि बात क्या थी, लेकिन उन्होंने नहीं बताई मुझे। और मैं इतना ज़्यादा वीडियो में बोल नहीं पाती हूँ जितना मैं बोल रही हूँ इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो मैं वहाँ गई थी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बस ये बोला कि तुम यहाँ से चली जाओ और मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैडम तो चुपचाप बैठी रही। सर बोल रहे थे कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम चली जाओ वापस। मैंने कहा सर बताइए तो मेरी गलती क्या है, मुझे ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला भाई, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला। तो बोल रहे बस मुझे काम है कुछ, मैं जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। तो यही परेशानी थी मेरी, उन्होंने मुझे ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला। और जब मैं वहाँ गई तो सिचुएशन मेरे दिमाग की कंट्रोल में नहीं थी, काम नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। कोई जो इंसान मुझे अपनी बेटी की तरह मानता हो, अपने घर के इंसान की तरह मानता हो, एक घर में जो सदस्य होता है उस तरह से मानता हो, और वो इंसान मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दे, मेरा नंबर डाल दे, अगर मैं उससे कोई मैसेज भी उसे कर दे कि वो मर गई, टीना मर गई, तो भी वो जवाब नहीं दे रहे। ऐसा क्या हो गया, मैं समझ नहीं पाई। चलो एक ये बात हो गई। दूसरी एक बात दूसरे पार्ट में बताती हूँ। खुश भी थी, परेशान भी थी। खुश हूँ ये कि मेरा बोझ उतर गया, कि मेरी गलती खत्म। मैं गई, उन्हें समझाया, मनाने की कोशिश की, बात क्या है मुझे बताओ, उन्होंने नहीं बताया। अभी मेरी टेंशन खत्म। वो मुझे भूल गए, वो लोग मुझे भूल गए, मैं उनको भूल गई, बात खत्म। ना मैं उन्हें जानूं ना मैं किसी को जानूं। और दूसरी बात ध्यान रखना, मेरा वीडियो देख रहे हो, मालिक जहां तुम नौकरी करते हो वो तुम्हारा तब तक सगा है, कितना भी सगा हो तुम्हारा, कितना भी, जब तक तुम वहां काम कर रहे हो तुम्हारा कितना भी सगा बने, कितना भी तुमसे प्यार करे, कितना भी तुम्हें कुछ ला के दे, तुम्हें खाने को दे, कुछ भी, लेकिन वो तुम्हारा मालिक है। जिस दिन तुम्हारा काम उससे निकल गया उस दिन तुम्हारी गांठ पे लात वो जरूर मारेगा, बिल्कुल मेरी तरह। तो मैं खुश भी हूँ, मेरे सर से बोझ उतर गया कि मैं गई थी, मैं अपना बात सुनने के लिए गई थी कि बात क्या हुई, वो मुझसे क्यों गुस्सा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि मैं क्यों गुस्सा। मैं गई, मैंने 25 रियाल किराया दिया, इंडिया का हो गया 500 से ऊपर मैंने किराया दिया, आने का 25 रियाल, जाने का 25 रियाल, मेरा पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन मुझे पता चल गया वो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, मैं चली आई। ओके, तो वो मैं काम करती थी वहाँ, भाई तो मैं कहती हूँ नौकरी महामादर चौथ, नौकरी तब तक करो जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं, जिस दिन तुम्हारे पास पैसा हो जाए उस दिन तुम अपना काम करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, किसी पे भरोसा नहीं करने का, कोई कितना भी तुम्हारा सगा बने, किसी पे एकदम निर्भर नहीं होने का, किसी पे निर्भर नहीं होने का, वरना वो तुम्हारी गांड मार लेगा। किसी पे निर्भर नहीं होने का, अगर तुम उसे कोई अपनी बात बताते हो तो नहीं बताने को, अंदर की कोई बात किसी को नहीं बताने को, वो तुम्हारा बाप हो, भाई हो, दोस्त हो, बहन हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, पत्नी हो, बीबी हो, अंदर की जो बात है, अंदर की जो सिर्फ तुम जानते हो और तुमने किसी को नहीं बताया, तो वो बात जो तुम्हें अभी अपने लग रहे हैं उन लोगों से शेयर नहीं करने का, वरना वही बात तुम्हारे सामने तब सामने निकल कर आएगी जब उसकी और तुम्हारी खटपट हो जाएगी, तब वो बात सामने निकल कर आएगी और सामने वाला तुम्हें इतना जलील करेगा, इतना शर्मिंदा करेगा, इतना शर्मिंदा करेगा कि तुम पछताओगे। जैसे मैं पछता रही हूँ कि मेरी बहुत सी बातें मैंने उन लोगों को बताई अपना समझकर, और हाँ, सामने वाला कितना भी खराब हो, तुम ये सोचो कि जैसे हम वैसा हो, चलो शेयर कर दो बातें, लेकिन नहीं, वो अपनी गलतियां छुपा लेता है। वो कहता है मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, और तुम्हारी गलतियों की वाट लगा देगा, तुम्हें इतना शर्मिंदा करेगा, इतना जलील करेगा, इतना जलील करेगा, तुम यही पछताओगे कि तुमने उसे वो बातें बताई क्यों। कुछ भी हो, कुछ भी, एवरीथिंग, नहीं बताने का किसी को बात। चलो ये एक बात हो गई, किसी पे विश्वास नहीं करने का, 2 बात हो गई। नंबर 3, किसी पे निर्भर नहीं होने का, कभी किसी पे निर्भर नहीं होने का, ये तीसरी बात हो गई। तो हाँ, लास्ट फाइनल, मैं गई थी वहाँ, मेरा बोझ सर का हल्का हो गया कि मैं गई थी, उन्होंने नहीं बताया। मैंने कहा, मैं ये सोच कर गई थी, मैं उनसे हाथ जोड़ लूँगी, माफ़ी मांग लूँगी, मैं पूछ लूँगी क्या बात थी, जो भी गलती होगी मेरी मैं माफ़ी मांग लूँगी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्या गलती है मेरी बता दो, और अगर मेरी गलती है तो दोबारा वो गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उन्होंने मुझसे सही से बात तक नहीं की। मेरी सर का बोझ ये उतर गया कि मैं गई थी उनके पास बातचीत करने, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। अब ना मैं उन्हें जानूँ ना मैं वो मुझे जाने, मैं नंबर डिलीट कर दूँगी उनका। हाँ, उनसे मैंने 700 रियाल 4 महीने पहले उधार लिए थे, 700 रियाल, ये हो गया इंडिया का 15-16 हज़ार। ये रुपया मैं उनको वापस करने वाली हूँ। अभी मेरी सैलरी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, 15 दिन में इंशाअल्लाह मुझे काम उससे पहले मिल जाएगा। मैं उनका 700 रियाल तुरंत वापस करूँगी, क्योंकि ये मेरे ऊपर बोझ है, मैंने उधार लिए थे पैसे।
और मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं बेईमानी कभी भी नहीं करती हूँ, ना अपनी अठन्नी छोड़ती हूँ किसी पे, ना किसी की चवन्नी लेती हूँ। तो दोस्तों दूसरा जो मैं खुश हूँ और परेशान हूँ, ये मेरा यही मामला था, इसीलिए मेरा दिमाग बहुत परेशान है। किसी पे मैंने बहुत, हम काम कर रहे थे वहाँ, तो हम लोग बहुत एक दूसरे को सबको मानते थे, उनकी फैमिली को हम बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा। वो लोग बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन उनके दिल में क्या आ गया मैं नहीं समझ पाई। मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया, मैं जैसे खाली हाथ गई थी वैसे चली आई खाली हाथ, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, अब मैं उन्हें नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते। जिस दिन मैं उनको 700 रियाल दे दूँगी, उस दिन हम उनका नंबर डिलीट कर देंगे। हम उनके लिए मर गए, वो हमारे लिए, अब हम उनको नहीं जानते। दूसरा एक आज किस्सा हुआ, वो भी बताऊँगी। टैक्सी से मैं गई थी, टैक्सी का एक दूसरा किस्सा है, वो भी बताऊँगी। कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा प्लीज़। और मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है टीना हिंदुस्तानी सऊदी वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप मुझे वोट दीजिए। मैं भी फेसबुक पेज बनाया है तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, यूट्यूब बनाया है तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। एक और किस्सा है आज ही का, मैं बताना चाहूँगी, लेकिन आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे तब, लेकिन गंदा गलत नहीं बोलिएगा प्लीज़, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। चलो मैं अपना कमरा दिखा दूँ। ये मेरा सामान खाने पीने का रखा है, ये मैं यहाँ लेटती हूँ, और ये बैठने का सोफ़ा पड़ा है, इसमें मेरे कपड़े रखे हैं, ये टिकटॉक बनाने का स्टैंड है, और मैं यहाँ पे लेटती हूँ। ओके, तो दोस्तों मैं बहुत परेशान हूँ। इतना वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे। और दूसरी बात जो है, मेरे वीडियो का इंतजार करो।